नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर education@MSR। आपको पता है क्या बात होनी है? एजुकेशन पर बात होनी है, करियर पर बात होनी है, और सबसे बड़ा मुद्दा आज का है। हॉल टिकट चेंज हो गया है, डेट शीट चेंज हो गया है। आखिर में क्या बदलाव आया है? कौन से डेट में बदलाव आया है? स्टूडेंट कहाँ पेपर देने जाएगा? कौन से डेट पर नहीं जाएगा? कौन सा नया डेट आया है? कौन से पेपर में चेंज आया है? कौन से सब्जेक्ट में बदलाव आया है? आज इस पर बात करेंगे। बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, बोर्ड ने एक नए डेट्स जारी किए, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ डेट तो पहले ही चेंज था, बट उसके बावजूद भी कुछ चेंज हुआ है। इलेक्शन चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, इलेक्शन चल रहा है कई स्टेट्स में, उसको लेके मॉडिफाई हो। इलेक्शन के दौरान कुछ नई चेंजेस आएगी तो उसका इम्पैक्ट स्टेट में पड़ेगा। उस स्टेट में पढ़ने की वजह से जो करंट एग्जाम चल रहे होंगे किसी भी बोर्ड के, सबके ऊपर पड़ेंगे। उसी क्रम में एनआईएस के बोर्ड के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। कुछ पुराने डेट जो चेंज किए थे उसका भी नोटिफिकेशन देना था बोर्ड को, वो भी दिया, प्लस नए डेट्स को चेंज कर दिया, उसका भी डेट दिया। देखिए नोटिफिकेशन क्या कहता है। नोटिफिकेशन में कुछ डेट्स हैं जिसमें लगातार बदलाव हुए हैं। कौन कौन सी डेट्स हैं जिनमें नजर रखनी है? पुरानी डेट शीट ही चलेगी, नया देखिए। एक तो ये आ गया आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ बोर्ड ने। दूसरी बात, डेट शीट आ गई, नई डेट शीट आ गई, रिवाइज डेट शीट आ गई। बोर्ड ने क्या किया, एक स्मार्टनेस दिखाई है। डेट शीट में बाकी पब्लिक को लिए कोई चेंज नहीं किया, बाकी स्टूडेंट के लिए कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए चेंज करके दे दिया, ताकि डेट शीट में पूरी तरह चेंज ना आए। ओनली फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स। क्या बदला देखना, 22 अप्रैल को जो पेपर होना है वो 11 मई को होगा। ठीक है, अब जरा और बात करते हैं। 28 अप्रैल को जो पेपर था, 28 अप्रैल का जो पेपर है वो होगा 12 मई को। एक तीसरा चेंज है, जो 4 मई को पेपर होना था वो होगा 13 मई को। बहुत क्लियर है, 11 में, 12 में, 13 में ये भी एग्जामिनेशन में जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या, एक बार फिर से सुनिएगा। 22 अप्रैल का पेपर, सबके लिए कोई बदलाव नहीं है, किसी के लिए कोई बदलाव नहीं है, ओनली फॉर वेस्ट बंगाल। पहले वाले डेट शीट से कंपेयर कर रहे हैं, ओनली फॉर वेस्ट बंगाल के लिए कुछ नया चेंज है। 22 अप्रैल का एग्जाम वेस्ट बंगाल में 11 मई को होगा। 28 अप्रैल का पेपर 12 मई को होगा। 4 मई का पेपर 13 मई को होगा। तो 3 बड़े बदलाव दिए हैं, इसको लेकर के नया डेट शीट जारी किया है। अब आप ये बोलोगे कि जो पहले हमारा हॉल टिकट था उसका क्या? देखिए, एक नया ऐसे स्टूडेंट के लिए एक हमारी सलाह है कि नए हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट ले लीजिए। हो सकता है वो सब्जेक्ट आपका ना हो जिसमें बदलाव हुआ हो, तो आप में बदलाव नहीं आएगा, वही पुराना डेट शीट आ जाएगा। मगर कुछ डेट्स पर जो पहले बदलाव नहीं थे, अभी बदलाव हुआ है, तो नए हॉल टिकट पर अपडेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि सिमिलरली सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया जाता है, ताकि जब भी हॉल टिकट डाउनलोड करें तो उसी डेटा को, जब डेटा फेच कर रहा हो तो उसी डेटा को ले जो अपडेटेड है। तो आईटी वाले ये काम करते हैं कि जब डेटा कोई अपडेट होता है, जब कोई डेट्स अपडेट होता है, तो सिस्टम के साथ अलाइन हो जाता है। सिस्टम में भी एक फायदा होता है कि जब हॉल टिकट लेते हो तो नए डेट के साथ ऑटोमेटिक ले लेता है। ये कुछ चीजें, कुछ चेंज है, इसी को लेके आगे बढ़ना है, इसी को लेके आगे करना है। कुछ भी डेट्स को लेके कंफ्यूजन है, हॉल टिकट को लेके कंफ्यूजन है, एग्जामिनेशन को लेके कंफ्यूजन है, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। हमारी टीम है इसके ऊपर काम करती रहती है। आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जामिनेशन मटेरियल्स पहुंच चुके, हम लोग एग्जामिनेशन कराने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार आदेश ये है कि नकल को रोका जाए। इस बार ये बोला गया कि चीटिंग की प्रोसेस को रोका जाए, इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हम लोग इसे माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं कि बोर्ड की निर्देश क्या है और कैसे इंप्लीमेंट होगा। इसलिए सभी स्टूडेंट को हम लोग बता रहे हैं, अपनी ध्यान रख के जाना, अपनी पढ़ाई ठीक से करके जाना। कई सेंटर पर वो माहौल नहीं रहेगा जो पहले आपको मिलता था, इसलिए नए इंस्ट्रक्शंस है और नए रूल्स को लगाए जा रहे हैं। फिर भी आप अपने सेंटर पर देखो कैसा है क्या नहीं है, और जब भी पेपर हो उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले जब पेपर होता है जरूर जाके देखो वहां क्या कंडीशंस है और कैसे पेपर्स हो रहे हैं। और जो स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं उनसे बात जरूर करो, वो आपको रियल स्थिति से, वास्तु स्थिति से अवगत कराएंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको प्रॉपर मैसेजिंग करेंगे कि क्या हो रहा है। वो
तो उस तरह से अपनी तैयारी करके जाओ। पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है, नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है, हमेशा इसी पर रियलाई करो, हमेशा इसी पर टच करो और यही आपके काम आता है। एनआईएस का पेपर 10 अप्रैल से चालू हो रहा है। लगातार हर पेपर का आप देख के जाओ, समझ के जाओ। एक टिप्स मैं आपको समझा देता हूँ। एज ए इवेल्युएटर कॉपी चेकिंग करते रहते हैं हम लोग लगातार बोर्ड की कॉपी में होता क्या है, जो पहला पेपर है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो बड़ा सा है, उस पेपर का ब्रेकिंग क्या है, पेपर 80 मार्क्स का, पेपर 80 मार्क्स का है। क्यों 80 मार्क्स का है? क्योंकि जिनका टीएम में नहीं है वो 80 मार्क्स का ही पेपर उनका लागू होगा, और जिनका टीएम में है वो 64 का पेपर हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ी बात करते हैं। देखो, पेपर बनेगा 80 मार्क्स का ही। जो बच्चे दूसरे बोर्ड से डायरेक्ट एंट्री मार गए, जो बच्चे आपने अगर 8 महीने पहले 6 to 7 मंथ पहले एडमिशन लिया है, तो आप टीएमए की कैटेगरी में आते हो। टीओसी लेके दूसरी बोर्डों से ट्रांसफर होके आए हो, जिसमें ट्रांसफर आप क्रेडिट भी है आपका शामिल है, आप 9-2 के रोल नंबर से चालू होते हो। नॉर्मली उस कैंडिडेट में टीएमए का ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपके पास टीएमए का ऑप्शन है तो टीएमए अपलोड कर चुके होगे, ये मान के चलता हूं। अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात हो रही है, क्योंकि उसका पहला पेपर है, बड़ा पेपर है, उसका मार्क्स ब्रेक डाउन कर देता है। देखिए कितना क्या कहानी होगा। 80 मार्क्स का पेपर आएगा, अगर टीएम में नहीं है तो 80 का 80 ही काउंट होगा, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल काउंट होगा। प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 7 मार्क्स चाहिए, और 80 में से पास होने के लिए कितना चाहिए, 26 मार्क्स चाहिए। 26 थियरी से लाओ, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल से लाओ, दोनों मिला के 33 पोस्ट करो, पास हो जाओगे। अब बात आते हैं जिनका टीएम में है उनका क्या। 80 का 20% 16 होता है, 16 मार्क्स का टीएम में लगेगा। जब 16 मार्क्स का टीएम में लगेगा तो 80 में से 80 में से 16 मार्क्स 16 मार्क्स माइनस करिए, कितना हो जाएगा 64 मार्क्स। तो अगर आपका टीएम में है तो 64 मार्क्स का पेपर होगा। अब आप बोलोगे पेपर पर तो 80 लिखा है, क्वेश्चन भी 80 मार्क्स का है, मेरा 64 मार्क्स का कैसे होगा। देखो 80 का 80 अगर सॉल्व किया तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक 80% कर देगा, 80% कर देगा। तो जो 80 मार्क्स है, 80 का 80 सही है, अगर 100% मार्क्स पाते हो तो सिस्टम क्या करेगा, जब मार्क्स चढ़ाया जाएगा ऑटोमेटिक उसको 64 में कन्वर्ट कर देगा। तो 64 आया थियरी से, 16 आया टीएम में से, 20 आया प्रैक्टिकल से। अब आप कितना पाते हो, अब जरा सोचो, अगर 80 का 50% पेपर सॉल्व किया 40 मार्क्स का, तो जब वो कंप्रेस करेगा 80% में तो कितना होगा, 40 कन्वर्ट हो जाएगा 32 में। 40 मल्टीप्लाई बाई जब आप करोगे उसका 80% तो कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो 32 हो जाता है। तो जो 40 मार्क्स का आपने किया है उसकी जगह पर 32 ही लिखा मिलेगा रिजल्ट जब आएगा। तो सिंपल सा, क्योंकि उसी में से आपके टीएमए के लिए ब्रेक किए गए। टीएमए के मार्क्स चल रहे अलग कॉलम में, थियरी के मार्क्स चल रहे अलग। अगर 80 का पेपर हो, 16 का टीएमए हो, 20 का प्रैक्टिकल हो, तो ये 100 प्लस हो जाएगा। 116 का पेपर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सिस्टम में बनाया गया कि एक ही पेपर को टीएमए वालों के लिए भी और नॉन टीएमए वालों के लिए भी कैसे कैलकुलेट करें, कैसे मार्क करें, कैसे इवैल्यूएट करें, कैसे फाइनलाइज मार्क्स लिखें। बहुत सिंपल है। तो जो पेपर होगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का वो लिखा होगा 80, मार्क्स काउंट होगा 64 से, प्रैक्टिकल का होगा 20 मार्क्स, टीएमए का मार्क्स होगा 60। तो इन चीज को समझ के चलिए। प्रैक्टिकल से 7 मार्क्स लाना मैंडेटरी है, टीएमए से 5 मार्क्स लाना मैंडेटरी है। तो 7 और 5 मिलके कितना 12, और थियरी से लाना होगा 21। टोटल तीनों मिला करके 33 लाना पड़ेगा पास होने के लिए। हर सब्जेक्ट की ब्रेकिंग समझाएंगे, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 1-2 दिन पहले रिवील करेंगे। वेट करिए, हम सब करते रहेंगे आपके साथ जितना टाइम मिल सके। टाइम बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिलता हम लोग को आपके साथ इंटरेक्ट डेली हो पाते, जरूरी जानकारी दे पाते, इतना ही टाइम मिल पाता है। अगर टाइम और मिलता तो शायद हम आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ा भी पाते, शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर पाते। फिर भी जो भी टाइम मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, हम लोग आपके साथ चलेंगे, हम लोग आपके साथ काम करेंगे।
हमारी गारंटेड बैच चलती रहती है जिनमें फैकल्टीज काम करते हैं, लगातार पढ़ाते रहते हैं। उन्हें एक सब्जेक्ट को एक मॉड्यूल बनाते हैं, फिक्स एक तरीका सिखाते हैं, एक पैटर्न बताते हैं कि इतना ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। प्रैक्टिकल में आपके साथ चलते हैं, असाइनमेंट में आपके साथ चलते हैं, थियरी एग्जामिनेशन में कर आप लगातार फेल हो रहे हो 10th क्लास, लगातार फेल हो रहे 12th क्लास। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को बता नहीं पाते हो, आप अपने पास ही लेके घूम रहे हो, इधर उधर की जॉब कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, करियर बिल्कुल उलझा हुआ सा। अब हम लोग उससे बात करो। एज ए गर्ल आप घर में बैठे हुए, फेल होके बैठे हुए, आपके पास रास्ता नहीं है, क्या करें? कल को जॉब में जाना, हम लोग 10th भी कराएंगे, 12th भी कराएंगे, ग्रेजुएशन भी कराएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराएंगे, जॉब की भी बात करेंगे, एचआर के साथ मीटिंग भी करेंगे, जॉब भी कंफर्म करेंगे आने वाले टाइम में। तो ये सब एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं, लोगों को लगा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग इंटरटेन करते जा रहे हैं ईयर बाई ईयर। अब तक लैक्स ऑफ स्टूडेंट को हम लोग इंटरटेन कर चुके हैं, उन्हें पढ़ा चुके हैं, उनका करियर संवार चुके हैं, करियर में जो करेक्शन था वो भी कर चुके हैं। आपने ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, 10th छूट गया, 12th छूट गया, क्या करें? रास्ता है क्या? हाँ, रास्ता है। 10th 12th वापस से रिस्टोर कर सकते हो एनआईएस के थ्रू। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनलाइन मोड में आ गया, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, एमएससी, साथ में एमबीए, बीबीए, ये सब आ गया। ए नैक की यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने अपने साथ अलाइन किया ताकि बच्चों की पढ़ाई ना रुके, जो जॉब में है उनको जॉब ना छोड़ना पड़े, रेगुलर नहीं जा सकते वो ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे सके। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन रहेंगे, लाइव होकर के पेपर देंगे, पूरी हमारी टेक्निकल टीम आपको मदद करेगी, एजुकेशन में आगे ले जाएगी, करियर में आगे ले आपके करियर को एक सेप देगी। जो भी बेहतर हो सकता है वो जरूर करके रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे, लगातार हमारी तरफ से मदद जारी रहेगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो, नंबर चल रहा है, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर बिजी है तो आप मैसेज छोड़ दीजिए, हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे। थैंक यू सो मच।